आलिया, तुम्हारे साथ जो ये लड़की बैठी है ना, मुझे लगता है ये हमारी पिक्चर्स क्लिक कर रही है। ये न्यूज रिपोर्टर्स ना पागल हो गए हैं। तुम्हें पता है, कल भी बाबा का पीछा करते करते मस्जिद तक चले गए थे और इन्होंने इतनी घटिया हरकत की है। हमारे इलाके की खवातीन को कहा है कि इनके घर की खबरें हमें ला कर दो, हम तुम्हें पैसे देंगे। मतलब यार, हद होती है। ये लोग व्यूज और टीआरपी के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकते हैं। क्या कर रही हो तुम? एक मिनट, क्या कर रही हो तुम? ये क्या तरीका है? ये आपने मेरा मोबाइल क्यों ले लिया? तुम पता है, इस पूरे रेस्टोरेंट में कैमरास लगे हुए हैं और जो तुम छुप छुप कर हमारी पिक्चर्स क्लिक कर रही हो ना, आई एम श्योर इन कैमरास में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तुम्हें पता भी है, मेरी एक कॉल तुम्हें इस घटिया जॉब से निकाल सकती है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जरूर। शाज़मीना, एटलीस्ट उसका फोन तो उसे वापस कर दो। आलिया, इन लोगों को जरा शर्म नहीं है, थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है, हरास कर रहे हैं तुम लोगों को। तुम्हारे ऑफिस में मैं अभी लीगल नोटिस भिजवाऊं? प्लीज शाज़मीना, उसका फोन उसे वापस करो और चलो यहाँ से, सब देख रहे हैं हमें। आलिया, तुम खामोश होकर बैठो। तुम्हें पता भी है ये लोग किस तरह के होते हैं? तुम्हारे घर में इतनी परेशानी है और ये लोग उसकी न्यूज बनाकर सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम आज के बाद आलिया के घर पे नजर भी आई ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, समझी? शाज़मीना, रुको, ये क्या कर रही हो? ये क्या किया आपने? उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सब उसी को देख रहे थे और मैं इतनी नर्वस हो गई थी कि अब होगा क्या। सीरियसली, उस लड़की की शक्ल देखने वाली थी, ऐसा लग रहा था कि बस अभी ही रोना शुरू कर देगी। उसका तो फोन भी बर्बाद हो गया, लेकिन शाज़मीना को तो बिल्कुल तरस नहीं आया उस पर। तुम्हारी फ्रेंड तो काफी बोल्ड है, वरना इतना तो शायद मैं लड़का होकर भी ना करता। वैसे सारी गलती ना उस लड़की की है। ना वो ये हरकत करती हो, ना उसे ये सब कुछ फेस करना पड़ता। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। वैसे वो फिजा को मॉर्निंग शो से कॉल आई थी, और वो भी पुलिस के रेफरेंस से, कि मॉर्निंग शो में आकर किडनैपिंग के बारे में सब कुछ बताए। चलो भाई, एक तो ये मॉर्निंग शो वाले ना, इनके पास भी और कोई काम नहीं है जिंदगी में। अब वो उसको बुलाकर उससे पता है क्या पूछेंगे कि आपको किडनैप होकर कैसा लगा, और जब आप घर वापस आई थी तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, ब्ला ब्ला ब्ला। अनबिलीवेबल। एग्जैक्टली, खानदान वाले और आस पड़ोस वाले सब यही तो बातें बना रहे हैं। अरे तुम छोड़ो, तुम एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है। ये काम जोया और मैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिजा वो दोनों कानों से सुनेगी और मुंह से निकालेगी। वो तो अब्बा ने और अम्मा ने जबरदस्ती उसे घर पे बिठाया हुआ है, वरना वो सबसे अब तक लड़ाई झगड़े कर चुकी होती। वैसे लड़ाई से याद है, अब तुम्हारे घर में तो वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है। हाँ, मुझे आइडिया है। वैसे दादी कह रही थी कि तुम्हें अब घर वापस आ जाना चाहिए। एक मर्तबा जुनैरा के निकाह की तैयारियां शुरू हो जाएंगी तो मम्मी का ध्यान बढ़ जाएगा। आपकी मम्मी से बात हुई है? सच पूछो तो मम्मी बहुत गुस्सा है, और उनका गुस्सा जायज भी है। और उन्हें क्या, तुमने तो मुझे भी कुछ नहीं बताया था और मैं उनसे ख्वामख्वाह लड़ता रहा कि
तुम्हें कुछ नहीं मालूम। आसिफ, आई एम सो सॉरी। सब कुछ इस तरह हुआ, मुझे मौका ही नहीं मिला बताने का। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कोशिश करना कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो। देखो आलिया, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। हमें एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। और वैसे भी तुम खुद तो एक्सपीरियंस कर चुकी होगी, जो छुपता है वो कभी ना कभी दिख ही जाता है। एनीवेज, ये खाना क्यों नहीं आया अभी तक? वेटर, तुम्हें वासे को as soon as possible सब कुछ बताना होगा। इतनी अहम और बड़ी बात अपने हस्बैंड से छुपाना किसी धोखे के बराबर होता है। वाह रंबा, आज तक माँ बाप का तो एक फर्ज पूरा नहीं किया तुमने, और उस कल की लड़की के लिए जान निछावर करने वहां तक चले गए तुम, जहां सुल्तान ने उसके साथ पता नहीं क्या क्या किया होगा। ये लो, खा लो। तुमने शाम से कुछ नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है। मम्मी की बात पे हर्ट हो? इस तरह मम्मी को किसी किरदार पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी। आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो यार। अब मम्मी को तुम्हारी शादी की भी फिक्र पड़ जाएगी जैसे मेरी शादी की पड़ी हुई है। समझदार को इशारा काफी है। अमूमन तो उन्हें चाहिए कि जहां भी मेरा रिश्ता तय हुआ है उन्हें कॉल करके मना कर दें। लेकिन जब इंसान के अंदर ईगो हो ना तो उसका दिमाग काम नहीं करता। और तुम्हें अच्छी तरीके से अंदाजा है कि मम्मी के अंदर कितनी ईगो और जिद है। यार तो मैं आगे जाके उनको बता ही देता ना, या मैंने कौन सा जाके कोर्ट मैरिज कर ली और लड़की को भगा के यहाँ पे ले आया जो उन्हें इतना बड़ा शौक लगेगा। ज़ारा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? मुझे बता सकती हो तुम? नहीं, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा चेहरा देख के तुम्हें बता सकता हूँ। और ये हाथ तुम तब मसलती हो जब तुम परेशान होती हो, किसी एंजाइटी में होती हो। देखो ज़ारा, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा, तुम वादा करो तुम रिएक्शन तो नहीं दोगे? नहीं करूंगा। तुम मुझे बताओ तो सही। मैंने उमेश से निकाह कर लिया। What? Are you out of your mind, ज़ारा? तुम क्या पागल हो गई हो? तुम्हें अंदाजा भी तुमने क्या किया है? तुमने कहा था तुम रिएक्ट नहीं करोगे। ज़ारा, तुम क्या पागल हो गई हो यार? मम्मी और भाई कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस रिश्ते को, बहुत नाराज होंगे कि तुमने क्या कर दिया। तो मैं क्या करती? मम्मी की बात मान लेती और तो चांद से शादी कर लेती। मैं नहीं करनी मुझे उससे शादी, मैं उमर से प्यार करती, मुझे उससे शादी करनी है। मेरी बात लिख के रख लो, मम्मी अब तुम्हें इस घर में सुकून से नहीं बैठने देंगी। तो मुझे कौन सा इस घर में बैठना है? तो मैं मेरा वीजा लगवा देगा और कुछ ही अरसे में मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वाह, क्या प्लानिंग है? मैंने सिर्फ निकाह किया है, कोई गलत काम नहीं किया मैंने। ज़ुनैरा, सही काम अगर गलत तरीके से भी किया जाए ना, वो काम गलत होता है, ये बात मेरी याद रखना। एंड आई एम रियली सॉरी। इस मामले में मम्मी बिल्कुल ठीक थी, मैं उन्हीं का फेवर लूंगा। वो लड़का इस रिश्ते के लायक ही नहीं था। अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैंने निकाह कर लिया और सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
मेरी बात सुनो, मेरी बात याद रखना, मम्मी कभी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मैं भी उन्हीं की ही बेटी, अपनी बात मनवा के ही छोड़ूंगी।